151 किलो की रामचरितमानस भी क्या चोरी हो गई? कैसे एक पूर्व आईएएस ने राम मंदिर चढ़ावे में चोरी को लेकर एक अजीबोगरीब खुलासा कर दिया है। एक ऐसा खुलासा जिसको हुए 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन इस पूरे मामले में किसी के भी मुंह से चूं तक नहीं निकली है। दोस्तों, राम मंदिर में हुए चढ़ावे में चोरी को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। यकीन जानिए, राम भक्तों के लिए हर नया खुलासा हर बार दिल तोड़ने जैसा है। लेकिन इस बीच एक बहुत ही हैरतअंगेज खुलासा कर दिया है देश के पूर्व आईएएस ने, जो अपने वक्त में बड़े पदों में रहे हैं। दोस्तों, देश के एक पूर्व आईएएस अधिकारी और केंद्रीय गृह सचिव रहे एस लक्ष्मी नारायण जी ने कई इंटरव्यूज में बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए चंपत राय पर, यह कहते हुए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी, अपने पूरे परिवार की पूंजी, अपनी पत्नी और अपनी मां तक के गहने गलाकर 151 किलो की 151 किलो सोना, सोच रहे हैं आप 151 किलो सोना कितना होता है? मतलब 800 ग्राम सोने की एक पूरी रामचरितमानस तैयार करके चंपत राय को दी, और चंपत राय ने उसके बाद उसका जो किया है वो अपने आप में सवाल है। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर जो पूर्व आईएएस हैं एस लक्ष्मी नारायण, अपने दौर में ये केंद्रीय गृह सचिव भी रह चुके हैं। मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही बड़े अधिकारी, बहुत बड़े, रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि राम मंदिर चढ़ावे में चोरी को लेकर इतने अजीबोगरीब खुलासे हुए, तब इनका इंटरव्यू वायरल हुआ, जो कि ये कई चैनल्स में दे चुके हैं। और इन्होंने बहुत ही हैरतअंगेज बात बोली। उन्होंने कहा कि इनका जो पूरा परिवार रहा है राम भक्त रहा है, और इनके घर में करीब 1500 साल पुरानी रामायण अभी भी मौजूद है, उसकी पूजा होती है। तो क्योंकि ये हमेशा से अच्छे पदों में रहे, सरकारी पदों में रहे, और बच्चे भी बहुत जल्दी सेटल हो गए, और उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे कोई शौक और खर्चे भी नहीं थे। तो ये मुझे भी एहसास हुआ, मेरी माँ को भी एहसास हुआ कि जो कुछ भी हमारे पास जमा पूंजी है, क्यों ना प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो सब कुछ प्रभु श्री राम को ही अर्पित कर दी जाए। प्रभु ने जो हमको दिया वापस हम उन्हीं को दे दें, उन्हीं का उनको दे दें। तो पूर्व गृह सचिव और पूर्व आईएएस एस लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि उन्होंने जो भी गहने थे घर के, जो भी उनके पास जमा पूंजी थी, सब कुछ इकट्ठा करके 151 किलो की एक रामचरितमानस बनाई, जो कि ऐसी दिखती है। ये फोटो उसके बाद कई पार्टीज ने शेयर की। तो एस लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि वो, उनकी माँ इतनी बड़ी राम भक्त थी कि वो पूरी जिंदगी राम राम लिखती थी। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्गों की आदत होती है, आपने भी देखा होगा, हमारे घरों में भी बुजुर्ग पूरी जिंदगी, मतलब वो कई किताबें भर देते हैं राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा लिखकर, जिसके जो आराध्य हैं। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जी आगे बोलते हैं कि उनकी चंपत राय से इसको लेकर बातचीत हुई। चंपत राय ने उनसे कहा कि आप बनवा दीजिए, ले आइए, हम प्रभु श्री राम के चरणों में रख देंगे। इनका कहना है लक्ष्मी नारायण जी का कि 8 अप्रैल 2024 को जब राम मंदिर का बस उद्घाटन हुआ ही था, रामनवमी के मौके पर वो जो सोने की रामचरितमानस थी वो इन्होंने मंदिर को दान कर दी। बकायदा उस वक्त पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ किया गया था। और लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि हमसे कहा गया 2-3 महीने में आपको बताया जाएगा इस पूरे मामले में क्या किया गया है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार मंदिर आए दर्शन के लिए बाद में, तो क्योंकि हमसे कहा गया था कि भगवान जी के चरणों में रखेंगे, तो दिखा नहीं, तो लक्ष्मी नारायण जी को चिंता हुई, तो उन्होंने चंपत राय से इसके लिए दोबारा मुलाकात करने की कोशिश की। लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि उन्हें अपमानित किया गया। ये कहते हैं दोस्तों कि जब वो दोबारा उस रामचरितमानस का क्या हुआ पूछने के लिए अयोध्या गए, तो उनको पहले तो 9 घंटे इंतजार कराया गया। 9 घंटे, सोचिए कितने वृद्ध, कितने बुजुर्ग। और 9 घंटे बाद जब चंपत राय ने उनसे मुलाकात की, तो बहुत ही गलत तरह से उनसे बात की, रूडली बात की। जैसे वो बताते हैं कि चंपत राय ने मुझसे कहा कि मेरे पास तो कई लोगों ने इस तरह के आभूषण, इस तरह की चीजें दी हैं, मैं क्या इन्हीं सब चीज़ों का डिस्प्ले करते रहूँगा? उसके बाद रिटायर्ड आईपीएस बोलते हैं, मुझे बड़ा हर्ट हुआ है सुनकर, मतलब बुरा लगा मुझे कि इस तरह से बात कर रहे हैं, बताइए। उसके बावजूद भी लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, मैंने हाथ जोड़कर उनसे बोला, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी उस रामचरितमानस में लगा दी है, मेरी माता जी के जेवर लगा दिए हैं, बहुत मेहनत से बनी है, 800 ग्राम सोना उसमें लगा हुआ है, कम से कम बता तो दीजिए उसका क्या हुआ। रिटायर्ड आईएएस ने तक बोला कि संसद में सेंगोल रखा गया, याद है जब मोदी जी ने नई संसद का उद्घाटन किया था, तो सेंगोल हाथ में लेकर सबसे पहले चले थे मोदी जी। तो रिटायर्ड आईएएस ने कहा कि वो जो सेंगोल जिन्होंने बनाया था ना, हमने रामचरितमानस उनसे बनवाई है कि ये प्रभु जी के चरणों में रखी जाएगी। और चंपत राय से उन्होंने कहा कि उस वक्त तो आपने कहा था, आपने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर रखवाएंगे, और अब आप कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो क्या मैं सबको यहाँ पर रखवाता फिरूंगा?
दोस्तों इसके बाद रिटायर्ड आईएएस ने ये भी कहा कि आपने मुझसे ये भी कहा था कि अगर यहाँ नहीं रखवा पाए तो बाहर कहीं रखवा देंगे, अब आप बता ही नहीं रहे हैं कहाँ रखवाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मायने रखती है दोस्तों कि ये जो एस लक्ष्मी नारायण जी हैं, इन्होंने पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा से भी बात की। नृपेंद्र मिश्रा भी ट्रस्ट के सदस्य हैं, मोदी जी के खासम खास अधिकारी रह चुके हैं। इनका कहना है कि नृपेंद्र मिश्रा से भी उन्होंने बात की, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं बात करूंगा लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसके बाद लक्ष्मी नारायण कहते हैं दोस्तों कि वो 50 व्हाट्सएप संदेश कर चुके हैं इस पूरे मामले में, 10 से 12 बार चिट्ठियां लिख चुके हैं कि भाई कोई बता दे कि रामचरितमानस कहाँ रखवाई गई, लेकिन अभी तक उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सोचिए अगर ये खुलासा ना होता तो लक्ष्मी नारायण उनकी पूरी जीवन का जितना भी उन्होंने कमाई है उसके बारे में, उनकी माताजी के जेवरों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, उस रामचरितमानस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो तो ये मामला खुल गया। तो अब लक्ष्मी नारायण जी के इंटरव्यूज हो रहे हैं, पहले एक चैनल ने किया, दूसरा चैनल कर रहा है, तब वो बता रहे हैं कि जब उनसे रामचरितमानस ली गई थी तब के बोलने के और उसके बाद जब चली गई रामचरितमानस तब के बात करने के लहजे में फर्क आ गया, भावनाएं बदल गई, है ना, विचार बदल गए, लिहाज बदल गया और आज तक उनको उनके मैसेजेस और चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं। दोस्तों ऐसा ही आरोप सिंधी समाज ने भी लगाया था। सिंधी समाज की तरफ से कहा गया था कि भाई हमने बहुत बड़ी तादाद में सोने के सिक्के, सोने के आभूषण दिए थे, सोने की जो बार्स होते हैं, नॉट सिक्के बट बार्स, तो उसमें श्री झूलेलाल जी का नाम भी लिखा गया था और उस वक्त कहा गया था कि इसको गलाकर कहीं मंदिर में लगा देंगे। उन्होंने भी इस तरह का ही आरोप लगाए थे कि हमको भी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, बाद में जवाब मिलना बंद हो गया तो हमने पूछना छोड़ दिया, अब कोई हमको बता दे कि उस चांदी का क्या हुआ। वैसे ही पूर्व आईएएस पूछ रहे हैं कि अब कोई हमको बता दे कि मेरी रामचरितमानस का क्या हुआ। दिक्कत यह है दोस्तों कि इस पूरे मसले को लेकर ट्रस्ट को अब तो बता देना चाहिए, भाई अब तक जो हुआ सो हुआ। ट्रस्ट को इस तरह के बड़े बड़े मामलों में जिसमें पूर्व आईएएस इन्वॉल्व है, पूरा समाज इतनी बड़ी तादाद में चांदी दे रहा है और उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा, अब ट्रस्ट बता दें कि भाई चंपत राय ट्रस्ट में थे और वो पारदर्शिता नहीं रखते थे या जो भी है, वो लोगों को ठीक से हैंडल नहीं करते थे, लेकिन अब हम बता देते हैं कि आपकी रामचरितमानस का ये हुआ। अभी भी जवाब नहीं आ रहा है, ये सबसे चिंता की बात है। पहले जो था अब तो चीजें बदलाव की ओर बढ़ रही है ना, अभी भी आप नहीं बता रहे हैं कि उस रामचरितमानस का क्या हुआ। तो दोस्तों ऐसे तो कई आभूषण आए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। ये तो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास मीडिया पहुंच रही है, जो सोशल मीडिया को समझते हैं, जानते हैं, जो मीडिया वालों को बुला सकते हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों ने अपने शरीर से आभूषण उतार के ऐसे फेंके। किसी ने अंगूठी फेंक दी, किसी ने गले का कुछ फेंक दिया, किसी ने कुछ अर्पित कर दिया, किसी ने अपना मंगलसूत्र दे दिया। उनके बारे में सोचिए आप। दोस्तों 2024 से 2026 तक अब तक ट्रस्ट अगर इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है और एक व्यक्ति जिसने दान किया है उसको अभी तक कोई डिटेल नहीं मिल पा रही, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो फिर इसको किस तरह से लिया जाए? कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। और आपने ऐसे कितने मामले सुने हैं राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जिनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है किसी को? क्या ये सारी बातें और शक और चिंता और गुस्सा पैदा नहीं करती राम भक्तों के अंदर?